अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में न्यूरो डेवलपमेंट के शोबे में काम करता हूँ। यह हमारा मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इदारा है जहाँ पर हम ऑटिज़म के बच्चों को ट्रीट करते हैं। इसके अलावा लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में मैं अपने प्राइवेट सेटअप में भी ऑटिज़म के बच्चों को डील करता हूँ। तो आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस बेसिकली आपको ऑटिज़म के मतलब कुछ अवेयरनेस देनी थी कि पेरेंट्स का अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ऑटिज़म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी वजह क्या थी। तो इस वीडियो में ऑटिज़म के इस वजूहात यानी इसकी कॉज को हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताऊंगा कि घर में अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है तो आगे कितने और बच्चों को चांसेस हैं ऑटिज़म होने के। तो सबसे पहले हम कॉज पे आ जाते हैं ऑटिज़म की स्पेसिफिकली कोई कॉज साइंस को अभी तक नहीं पता चल सकी कि इसके कौन से कोई पर्टिकुलर जीन्स हैं जो कि ऑटिज़म करवा रहे हैं या क्या एक कॉज है जो ऑटिज़म करा रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जेनेटिक फैक्टर कि जीन्स में कुछ म्यूटेशन के साथ कहा जाता है कि ऑटिज़म बच्चों को हो सकता है। इसकी वजह क्या है, मतलब साइंस ने ये बात क्यों कही है? साइंस ये बात इसलिए कहती है कि घर में अगर किसी एक बच्चे को ऑटिज़म है तो तकरीबन 5 to 10% चांस है कि दूसरे बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। और अगर घर में दो बच्चों को ऑटिज़म है तो ऑलमोस्ट तीसरे बच्चे में चांस 35 to 40% है। तो ये कोई जेनेटिक कॉज है जो कि एक बच्चे में आ रही है और दूसरे में आ रही है और तीसरे में आ रही है और उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा जेनेटिक कॉज क्यों कहा जाता है कि हो सकती है, क्योंकि अगर ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं और उन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं कि यानी माँ के अंदर एक ही थैली में बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों में अगर एक को ऑटिज़म है तो 90% चांस है कि दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म होगा। तो अगेन ये जेनेटिक कॉज की तरफ जाती है। तो इसलिए जेनेटिक कॉज जो है वो नंबर 1 कॉज है और जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में ऑटिज़म हो और तो वो जेनेटिक कॉज आगे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो एक न्यू चेंज या न्यू म्यूटेशन भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसका अगेन कोई साइंस के पास प्रूफ नहीं है कि माँ को अगर हमल के दरमियान कोई इन्फेक्शन हुई है या माँ कोई मेडिकेशन डिफरेंट तरह की लेती रही है तो वो बच्चे को ऑटिज़म करवा रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसके अलावा साइंस एक और चीज़ कहती है सेकंड हिट फिनोमेना, यानी कि एक बच्चे का एक पर्टिकुलर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम था या बच्चे के बॉडी में एक प्रॉब्लम था और उसको एक दूसरी कंडीशन एक ऐसी मिल गई जिसने उस प्रॉब्लम को वर्सन कर दिया, जिसकी वजह से उसमें ऑटिज़म के फीचर्स आना शुरू हो गए। तो ये सेकंड हिट फिनोमेना भी है, वो भी ऑटिज़म के मुतालिक कहा जाता है कि इसकी एक रीज़न है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है रोल ऑफ वैक्सीन यानी MMR वैक्सीन। कहा यह जाता था कि वो बच्चे जिनको MMR वैक्सीन लगती है तो उनको ऑटिज़म जो है वो डेवलप होता है। शायद इसकी एक रीज़न ये है कि ऑटिज़म के सिम्टम्स उस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू होते हैं जब MMR वैक्सीन लगती है, तो इसको उसके साथ को रिलेट कर दिया गया है। उस टाइम जब ये MMR वैक्सीन बनती थी इसमें थायोमेसोल के नाम से एक कंपाउंड था। कहते थे कि वो होता है जो बच्चों में जब चला जाता है तो वो ऑटिज़म करवा देता है। तो लेकिन इसका भी कोई प्रूवन रोल नहीं है और अब जितनी MMR की वैक्सीन आ रही हैं उसमें ये कंपाउंड रिमूव कर दिया है, उसके बावजूद बच्चों में ऑटिज़म आ रहा है और पहले से ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वैक्सीन का ऑटिज़म करवाने में कोई रोल नहीं है। तो ये 2 से 3 वजूहात जो हैं जो कि ज़्यादातर ऑटिज़म के मुतालिक हम देखते हैं कि बच्चों में वजह बनती है, जिसमें जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। और तीसरी एक और वजह है वो है सिंड्रोम्स, यानी कि बच्चों का शक्ल या खाल कुछ आम बच्चों से डिफरेंट हो, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं उनमें जो है चांसेस ये होते हैं कि ऑटिज़म के फीचर्स आ सकें। तो इसलिए आप पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चों में ऑटिज़म आ जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट बच्चे में ऑटिज़म आने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मदर्स ने पूछा होता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, लेकिन स्टिल राइट नाउ कोई एब्सोल्यूट कॉज जो है ऑटिज़म की वो साइंस को अभी तक नहीं पता चल सकी। लेकिन साइन एंड सिम्टम्स और ऑटिज़म के मुतालिक जितनी अवेयरनेस पेरेंट्स को हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली इंटरवेंशन के साथ बच्चों को इस डिसऑर्डर से हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव करवा सकते हैं। थैंक यू।